नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। त्वचा की गंभीर बीमारी है सोरायसिस। समय रहते ही पहचाने सोरायसिस के लक्षण और पाएं सही आयुर्वेदिक इलाज, जो बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। सोरायसिस एक ऐसा त्वचा रोग है जिसके लक्षणों को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं और जब ये गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है तब इसका इलाज मुश्किल हो जाता है। सोरायसिस रोग के लक्षण क्या हैं? ये कितनी गंभीर हो सकती है और आयुर्वेद की मदद से सोरायसिस को जड़ से कैसे ठीक किया जा सकता है? आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, सोरायसिस है क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं और ये कितना गंभीर हो सकता है? देखिए, सोरायसिस जो है एक प्रकार का त्वचा का रोग है, एक स्किन डिसऑर्डर है। और इस रोग में अक्सर होता क्या है कि लाल रंग के बॉडी पर चकत्ते बन जाते हैं, उनमें बहुत ज्यादा जलन होती है, खुजली होती है, ड्राइनेस हो जाती है, सूख जाते हैं। वहां पर इतने सूख जाते हैं कि वहां त्वचा के छिलके ऊपर से उतरने लगते हैं, स्केलिंग होने लगती है। वहां पर अधिकतर जो है घुटनों पर या कोहनी के पीछे या फिर जो है ग्रोइन एरिया में या फिर चेस्ट के ऊपर, बैक में ये होता है। कुछ लोगों को स्कैल्प में, सिर में भी केवल सोरायसिस हो जाता है। लेकिन आजकल ये देखा है कि जब पुराना रोग हो जाता है तो कईयों को पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में ही फैल जाता है। एक गंभीर रोग है, जैसे आपने पूछा कितना घातक हो सकता है। बहुत ज्यादा ये जानलेवा तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन पूरी जान निकाल लेता है आपकी एक तरह से। मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार जो है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। अगर कारण की बात करें तो वो कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। कभी कभार थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए कुछ दवाइयां उनके पास होती हैं, लेकिन इलाज, वो कहते हैं कि इलाज इस रोग का नहीं है। और इलाज करते समय कई बार रोग जो है फिर भी बढ़ जाता है। आयुर्वेद में अगर हम देखें इसको, तो आयुर्वेद में 18 प्रकार के कुष्ठ रोग, 18 प्रकार के स्किन डिजीजेस मेंशन्ड है। उनमें एक रोग है जिसका नाम है किटिव। किटिव करके एक रोग आया है, वो बिल्कुल जो है सोरायसिस से हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। और आपके पास जो है एक अच्छी खबर ये सुनाने वाला हूं मैं कि सोरायसिस का कोई पेशेंट अगर आपकी नजर में है या आप सोरायसिस से पीड़ित हैं तो आज ये शो जरूर देखिए, क्योंकि इसका वर्णन भी आयुर्वेद में बहुत अच्छी तरह से है और जीवा में इसका हम इलाज भी करते हैं और सफल इलाज करते हैं। सफल का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग 100% ठीक होते हैं, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से रोग को समझ करके, उसके रूट कॉज को समझ करके और उस पर फिर प्रॉपर एक उसका जो है एक दवाई बना करके देते हैं। साथ में डाइट, लाइफस्टाइल, पंचकर्म, सारी चीजें जो है इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में आज इसी शो में बात करेंगे। और ध्यान से सुनिए। और सोरायसिस यदि आप है और बहुत दुखी हैं तो बिल्कुल डरना नहीं है, जीवा में संपर्क करना है और डिटेल में अपने रोग को समझ करके आयुर्वेदिक उपचार आपने उसका करना। जामुन खाने के फायदे आज बताएंगे आपको संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, सोरायसिस किस कारण से हो सकता है? देखिए, जैसा मैंने कहा, मॉडर्न मेडिसिन में आप जाएंगे तो वो कहेंगे कि कारण इज नॉट नोन, दे डोंट नो द कॉज। वो ऑटो इम्यून, कई बार कहते हैं कि इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है, कभी कभार कहते हैं जेनेटिक है ये, लेकिन कारण वहां पर विजिबल नहीं है उनको, दे कैन नॉट सी इट। आयुर्वेद में ऐसा कभी होता नहीं है कि हमें कारण ना मिले। कारण चाहे शरीर में नहीं मिलेगा तो मन में मिलेगा, मन में नहीं मिलेगा तो आपके इमोशंस में मिलेगा, इमोशंस में नहीं मिलेगा तो सबकॉन्शियस माइंड में मिलेगा, और उसके परे भी नहीं होगा तो पूर्व जन्म के कर्मों में मिलेगा। देखिए आयुर्वेद कहाँ तक पहुंचता है। और हर प्रकार के कारण का इलाज है, चाहे वो पूर्व जन्म के कर्म है तो वहां दैव विपासना चिकित्सा हमारे यहाँ लिखी है, यानी कि जो उन कर्मों को कैसे आप न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी उसमें डिटेल्स हैं, वहां नहीं जा रहे हम डिटेल में। लेकिन आयुर्वेद में जो किटिव का मैंने जिक्र किया आपको, कि किटिव नाम का एक रोग है जिसको हम सोरायसिस से कंपेयर करते हैं, उसके कारण स्पष्ट लिखें, वात और कफ के प्रकोप से होता है। काफी क्रोनिक जब हो जाता है तो वहां पित्त भी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि जलन, खारिश, खुजली के लक्षण आमतौर पर मिलने लगते हैं। विरुद्ध आहार उसमें लिखा है। कारण, सबसे बड़ा कारण है when you don't know which food should be mixed together। इनकॉम्पेटिबल फूड्स खाने का बड़ा शौक है लोगों को आजकल। एक ही मील में 10 तरह की डिशेस खाते हैं। खास तौर से दूध के साथ नॉनवेज खाना, दूध के साथ नमक वाली कोई चीज खाना, जैसे पराठा भी खा रहे हैं और दूध भी पी रहे हैं साथ, या अचार खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं।
ये सब जो है विरोध आहार है। इससे बहुत तरह के रोग आते हैं, इंक्लूडिंग सोराइसिस या सफेद दाग, ल्यूकोडर्मा जो होता है। और भोजन के तुरंत बाद जो एकदम से फिजिकल एक्टिविटी कुछ करना, या खाना खा के तुरंत बहुत गर्मी में जाना, खाना खा के तुरंत ठंडे पानी में स्नान कर लेना, बहुत सारी ऐसी उल्टी सीधी हरकतें आजकल हम करते रहते हैं जो कि पता नहीं कहां से सीखी है, मुझे नहीं पता। दिनचर्या का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई सोने का टाइम नहीं, उठने का टाइम नहीं, रात को जो है उल्लू की तरह जागते हैं, दिन में जो है सोते हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। और कॉन्टिन्यूसली अपने माइंड को हम जो है स्टिमुलेट करके रखते हैं, चाहे वो अपना गैजेट्स है, मोबाइल है, टेलीविजन है। और इसी के साथ साथ जो है मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, बहुत सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, पैनिक अटैक्स बहुत आ रहे हैं लोगों को, सुसाइडल थॉट्स बहुत आ रहे हैं। जंक फूड का तो अपार भंडार है हमारे जीवन में। जंक फूड मतलब यानी कि कूड़ा खाते हैं लोग। देखिए, कूड़ा खाने की चीज होती है क्या? उसको भी खाते हैं। प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, केमिकल्स। आप लोग, बहुत लोग सोच रहे होंगे मैं तो रोज करता हूँ ये चीजें। तो इसलिए अगर आपको सोराइसिस नहीं आया है तो आ सकता है, और आने से पहले ही रोकना है। बहुत सारे टॉक्सिन्स को जमा मत होने दो बॉडी में, क्योंकि एक बार टॉक्सिन्स ऐसी जगह चले गए जहां से निकलना मुश्किल है तो कोई ना कोई भयंकर रोग लेके आएंगे। सोराइसिस नहीं, कैंसर भी हो जाएगा। बहुत सारे रोग हैं जो आजकल लोगों को हो रहे हैं। तो मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि थोड़ा सा जो है अपने प्रति संवेदनशील होना चाहिए, सेंसिटिव बनो, अपने शरीर को थोड़ा प्यार करना शुरू करो, इसको टॉर्चर मत करो, इसको मारने पर मत तुले रहो। आयुर्वेद से जुड़ जाओ, जीवा से जुड़ जाओ, बाकी काम हम कर देंगे। आप जामुन खाने के फायदे आज बताएंगे आपको संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। शिमला से संजीवनी दर्शक विकास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विकास जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मुझे पिछले 7-8 दिन से ना तो ठीक से नींद नहीं आती है रात को, और सर भारी भारी रहता है सर। तो कोई खास वजह है कि कोई टेंशन, स्ट्रेस, कोई फीलिंग? हाँ सर, ऐसा तो नहीं, बट हाँ कुछ एक डेथ रीजन है मैं किसी का। अच्छा जी सर। देखो, आजकल जो है ना ये काफी प्रॉब्लम आ रही है लोगों में, नींद नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा टेंशन, स्ट्रेस। खासतौर से कोरोना काल में बहुत लोग ऐसे कंप्लेन हमें कर रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि किसी की डेथ हो गई है, किसी को कुछ हो गया है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, जॉब की प्रॉब्लम चल रही है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं लोग, घर में अकेले बैठे हुए हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उसमें भी बहुत सारी डिप्रेशन में लोग उस तरह से दुखी हैं। तो देखिए, सरल चीज मैं बताता हूँ। पहली तो नींद की अगर बात करें, रात को सोने से पहले तलवों में मालिश करके सोइए। रात को सोने से पहले थोड़ा स्नान कर लीजिए, उससे भी नींद अच्छी आएगी। सिर में मालिश हफ्ते में 2-3 बार जरूर करिए। नाक में जो है हमारा एक अणु तेल आता है, वो मिल जाएगा आपको, वो डालिए। जीवा की स्लीप वेल टैबलेट बहुत गजब का काम करती है, कितने सारे पेशेंट्स पूरे वर्ल्ड में लेते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये टैबलेट जो है कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं है, किसी प्रकार की आदत आपको नहीं पड़ती है, कोई नशे की चीज नहीं है इसमें, माइंड को शांत करती है। 2 गोली रात को सोते समय जीवा के स्लीप वेल की आपने, ऑनलाइन अवेलेबल है, कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी, जीवा के स्टोर में भी मिल जाएगी। ये आप शुरू करिए। और फिर भी अगर कोई ऐसी चीज है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो आपसे मैं निवेदन करूंगा एक बार हमारे डॉक्टर से थोड़ा बातचीत कर लीजिए। अपनी समस्या जब आप हमें डिटेल में बताएंगे तो उसका समाधान भी हम आपको बताएंगे। जामुन खाने के फायदे आज बताएंगे आपको संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। डॉक्टर चौहान, सोराइसिस का घरेलू उपाय क्या किया जा सकता है? खान पान और लाइफस्टाइल से जुड़ी किन बातों का ध्यान सोराइसिस होने पर रखना चाहिए? देखिए, वैसे तो गंभीर बीमारी है तो घरेलू उपाय से ठीक नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी चीजें जो राहत देंगी आपको। इतने पेशेंट दुखी रहते हैं जलन से, खुजली खारिश से, उनको मैं सरल उपाय बता रहा हूँ। अगर दिन में 3-4 बार आप नारियल का तेल भी लगा लेंगे, केवल नारियल का तेल लगा लीजिए अच्छी तरह से, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ जो है, जैसा मैंने कहा कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आंवला जूस हमारा मिलता है, एलोवेरा जूस मिलता है, रोज सुबह पी लीजिए आप। और कुछ नहीं तो आपको नीम के पत्ते मिल जाएंगे ताजा, सुबह 5-7 पत्ते नीम के सुबह खाली पेट आप चबा करके खा जाइए। नीम के पत्ते उबाल करके उस स्थान पर को अच्छी तरह धो लीजिए जहां पर आपको सोराइसिस है। अगर पूरे बॉडी में तो पूरे शरीर को नहा लीजिए आप उस पानी से।
इसके अलावा एक एप्सम सॉल्ट आता है, एप्सम सॉल्ट को आप पानी में डाल करके उससे स्नान कर सकते हैं। हल्दी आजकल पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है, हल्दी के कैप्सूल भी मिलते हैं, हमारे यहाँ भी मिलते हैं, टर्मरिक कैप्सूल जीवा से मंगा सकते हैं आप, वो आप सेवन कर सकते हैं। मेक श्योर जैसे आपने पूछा कि क्या क्या ध्यान रखना है, कोई भी आपको तीखी मिर्ची, मसाले, गरम मसाले, तली हुई चीजें या जो है बहुत ज्यादा जो गरिष्ठ भोजन का सेवन नहीं करना है, बहुत ज्यादा धूप में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा गर्मी से बचना है। एल्कलाइन डाइट का सेवन करिए, ज्यादा से ज्यादा जो है हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका सेवन, एल्कलाइन डाइट जितनी आप खाएंगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ होता चला जाएगा। और विशेष रूप से माइंड के लेवल पर आपको योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, मन को किस तरह से शांत रखना है, अपने जो इमोशनल ट्रॉमाज हैं उनको कैसे डील करना है, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में जो पुराने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस जो पड़े हुए उनको कैसे शांत करना है, उनको कैसे ठीक करना है, ये काम हमारा है, हम बताते हैं जीवा में। हम केवल दवाई नहीं देते आपको, दवाई के साथ साथ पूरी एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आप केवल एक शरीर नहीं है, आपके पास मन भी है, आपके पास इमोशंस भी हैं, आपके पास सबकॉन्शियस माइंड भी है। हर लेवल पर हम आपको बैलेंस करके और आयुर्वेद के माध्यम से आपको स्वस्थ बनाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।